हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एएलपी और टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम डेट है वो पब्लिश कर दिया गया है, जो कि आपका नवंबर और दिसंबर मंथ में होना है। एएलपी और टेक्नीशियन के बाद आपका मोस्टली हो सकता है आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हो, उनका भी डेट आ गया, आरपीएफ एसआई का भी। और उसके बाद आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों का एग्ज़ाम का डेट कुछ ही दिनों में आ जाएगा। और उसके बाद हम लोगों का जो मेन फोकस है वो है रेलवे ग्रुप डी पर, जिनकी वैकेंसीज़ अभी आनी बाकी है। वो हो सकता है आपको 1 से 2 मंथ में देखने को मिल जाएगा रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसीज़। और उसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि वैकेंसीज आपको अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। और रेलवे ग्रुप डी में वैसे भी ज़्यादा वैकेंसीज आया करती है बार बार, क्योंकि होता क्या है कि रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चे का प्रमोशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये सबसे नीचे लेवल पे होता है। अगर लेवल 2 में भी कोई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हो रहा है, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, किसी में भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हो रहा है, तो ग्रुप डी वाले बच्चे भर सकते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, इनका प्रमोशन थोड़ा ज़्यादा होता है, तो सीटें जो है वो लगातार खाली होते रहती है, सब दिन खाली होते रहती है। और अगर किसी को कहीं दूसरा जॉब भी हो जाता है तो वो रेलवे ग्रुप डी की जॉब छोड़ के दूसरा जॉब में चले जाते हैं। इन वजह से भी थोड़ी पोस्टें इनकी खाली होते रहती है, जिन वजह से रेलवे ग्रुप डी में आपको ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिलते रहती है। तो ये तो हुई बात कि रेलवे में ग्रुप डी में आपको ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। और कुछ बच्चे का लगातार कमेंट्स आ रहा है कि अगर वो टेस्ट दे रहे हैं तो उनका नंबर बढ़ नहीं रहा है। जिनका 50 आ रहा है वो 50 पे अटके हैं, जिनका 45 आ रहा है वो 45 पे अटके हैं, या फिर जिनका 60 आ रहा है वो 60 पे अटके हैं, उनका फिर नंबर बढ़ नहीं रहा है। तो आप एक चेंजिंग कर सकते हैं अपने टेस्ट में। अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो आप टेस्ट देना स्टार्ट करें। और उसमें आप स्टार्ट क्या करें, चैप्टर टेस्ट से स्टार्ट करें। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि उसमें चैप्टर टेस्ट में खास करके मैथ्स और रीजनिंग में आपका प्रैक्टिस होते रहेगा। और उसमें 10 क्वेश्चन रहता है, 10 मिनट का टाइमिंग रहता है। मैं टेक्स्ट बुक पे टेस्ट देता हूँ, इसीलिए मैं टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूँ आपसे। आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे दें, सारे पे चैप्टर टेस्ट अवेलेबल होगा शायद। और वहाँ 10 क्वेश्चन रहता है, 10 मिनट टाइम रहता है। आप वहाँ पहले फर्स्ट अटैम्प्ट जो अगर आप टेस्ट दे रहे हैं, अगर आपका बेस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है और आपका सिलेबस भी बहुत अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप उस 10 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे वो मैथ्स हो या रीजनिंग हो। और उसके बाद उसमें आप टाइमिंग ना देखें, आप कोशिश करें कि वो 10 क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए। ये हो सकता है 10 मिनट के बदले में 20 मिनट लग जाए, 25 मिनट लग जाए, लेकिन आप कोशिश करें कि वो आपका जो 10 क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाए सारा क्वेश्चन। अगर आपसे 10 क्वेश्चन में से मान लीजिए कि 6 से 7 क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो रहा है, तो अगर आप टाइमिंग देख के सॉल्व नहीं करते हैं और उस पे आप ज़्यादा टाइम देते हैं, तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि आपको जब आप सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको पता होगा कि मैं इस क्वेश्चन में यहाँ पे मिस्टेक कर रहा था, इस वजह से मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था। जब आप सॉल्यूशन देखेंगे तो अगर आप कंटिन्यूसली टेस्ट देते रहेंगे, 10 मिनट में 10 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, अगर आपका बेस अच्छा नहीं है, अगर आपका मैथ्स पे अच्छा पकड़ नहीं है, तो आप 10 क्वेश्चन तक पहुँच भी नहीं पाएंगे। अगर मान लें कि आप 10 क्वेश्चन तक पहुंच भी जाते हैं, तो अगर आपका बेस अच्छा नहीं है ना, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं बन रहा है स्किप कर दो, सेकंड नहीं बन रहा है स्किप कर दो, या फिर थोड़ा थोड़ा मिस्टेक की वजह से आपका क्वेश्चन क्या होगा, वहाँ गलती होगा। मैटर ये नहीं करता है कि आपका क्वेश्चन वहाँ स्किप हो रहा है या फिर आप गलती कर रहे हैं। मैटर ये कर रहा है कि आप वो क्वेश्चन को अच्छे से सीख नहीं पाएंगे, और वो क्वेश्चन जो आपको दोबारा मिलेगा तो आप उसमें फिर अगली बार कुछ ना कुछ गलती करेंगे, जिससे कि आपका वो नंबर कट जाएगा। अगर आप पॉज करके उसको अच्छे से सॉल्व करते हैं, आप मतलब जितना अटैम्प्ट कर सकते हैं उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि आखिर हम गलती कहाँ कर रहे थे, जो मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था। जब आप ये सॉल्यूशन देखेंगे बाद में तो आपको एनालिसिस होगा। और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट बार जो आपका वो क्वेश्चन आएगा ना, फिर वो गलती होने का चांस उसमें कम होगा। और उसमें आप जब चैप्टर टेस्ट देते हैं उसको पॉज करके दीजिए। फिर जो आप 100 क्वेश्चन वाला टेस्ट आता है उसमें कोई पॉज मत कीजिए, उसमें आप ईमानदारी से अपना टेस्ट दीजिए। तो उसमें आपको पता होगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और कितने मार्क्स नहीं आ रहे हैं। मैथ्स और रीजनिंग में आप ये बात कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि अगर आप मान लीजिए कि 5 चैप्टर टेस्ट आपने कंप्लीट कर लिया या 6 चैप्टर टेस्ट आपने कंप्लीट कर लिया है और आपको उसमें 4 से 5 दिन का टाइम लगा, तो उसके बाद आप चैप्टर 1 से फिर से स्टार्ट कीजिए। जो टेस्ट आपने दे चुका है उसमें री अटैम्प्ट का ऑप्शन आता है, उस टाइम आप टेस्ट को
पॉज नहीं कीजिए, उसका जो 10 मिनट का टाइमिंग है उस क्वेश्चन को आप कोशिश कीजिए 10 मिनट में उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हाँ, ये बात आप याद रखें कि मैं ये जो प्रक्रिया बता रहा हूँ ये एवरेज स्टूडेंट का है, जो बहुत ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट हैं उनके लिए नहीं है, उनका बेस पहले से मजबूत है तो उनको ये करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना टाइमिंग स्टार्ट करके चैप्टर टेस्ट दे सकते हैं। मैं उन छात्रों की बात कर रहा हूँ जो एवरेज हैं, जिनका मैथ्स गलती हो जा रहा है, 20 में से 5-10 गलती हो रहा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और चैप्टर टेस्ट देने से आपका ये फ़ायदा होगा। और आप कोशिश करें कि जो क्वेश्चन आपका इस वाले चैप्टर में गलती हो गया है वो फिर क्वेश्चन अगले बार जो आपको मिले वहाँ गलती नहीं हो, उसमें आप पूरा सुधार करने का कोशिश करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने ऐसा लगभग 1 महीने भी किया तो आपका नंबर में इम्प्रूवमेंट अच्छा खासा आपको देखने को मिल सकता है। तो आप ये कोशिश एक बार ज़रूर करें। और जैसे ही मान लीजिए आप फुल लेंथ टेस्ट भी देते हैं, मान लीजिए कि आपने 4-5 टेस्ट दे चुका है, अब छठा टेस्ट दे रहे हैं, तो आप क्या करें, एक बार पीछे से 1 नंबर टेस्ट को री अटैम्प्ट करें। अगर री अटैम्प्ट आप नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम एक बार स्लाइड करके क्वेश्चन को देखते रहें कि जिस क्वेश्चन को आपने गलती किया था उसको एक बार ज़रूर देखें। और जो सही है, अगर आपका टाइम है तो उसको भी री अटैम्प्ट करें। अगर टाइम नहीं है तो कम से कम आपने जिस क्वेश्चन को गलती किया है उसको एक बार ज़रूर देखें। अगर आप कहीं घूमने भी जा रहे हैं, हाथ में फ़ोन रहता है, टेक्स्ट बुक तो अब सभी जगह अवेलेबल है, या फिर खेलने जा रहे हैं या फिर किसी भी काम में बैठे हैं, तो एक बार उसको मोटा मोटी देखते जाए पिछला टेस्ट जो आप दिए हैं। आगे बढ़ने अगर आप एक टेस्ट आगे बढ़ रहे हैं तो आप एक टेस्ट पीछे वाला भी देखें। हाँ, ये नहीं कि अगर आप दूसरा दे रहे हैं तो पहला टेस्ट को अटैम्प्ट करें। अगर आप 7वां 8वां 9वां 10वां टेस्ट दे रहे हैं तो आप पहला टेस्ट को अटैम्प्ट करें। तब आपका जो याद रखने का क्षमता है ना वो थोड़ा कम हो जाता है, आप भूलने लगते हैं। उसके बाद अगर आप फिर 1 2 3 4 टेस्ट देखेंगे ना तो आपको वहाँ सुधार देखने को मिलेगा और इस प्रक्रिया से आपका नंबर भी बढ़ेगा एग्ज़ाम में। और आपका एग्ज़ाम में जो है वो टेस्ट का योगदान बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि एक आपका टाइमिंग मैनेजमेंट होता है टेस्ट से। और दूसरा क्या होता है कि आपको कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो हूबहू वहाँ आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। मेरे साथ ऐसा हुआ था, हालांकि मैंने टेक्स्ट बुक का सारा टेस्ट कंप्लीट नहीं किया था, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा टेस्ट मैंने कंप्लीट किया था ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। तो मुझे 3 क्वेश्चन हूबहू मिल गया था वहाँ एग्ज़ाम में, कि जिससे मैं 3 क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से और एकदम कम समय में कर पाया, क्योंकि सेम क्वेश्चन जो था वो मेरे ग्रुप डी वाले एग्ज़ाम में टेक्स्ट बुक का रखा हुआ था। तो 3 क्वेश्चन का वहाँ से बेनिफिट हो गया। अगर आप ज़्यादा टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे तो हो सकता है आपको 3 से ज़्यादा भी मिल जाए, हो सकता है नहीं भी मिले, लेकिन आपको पैटर्न वही देखने को मिलेगा। इसीलिए आप कोशिश करें एक बार टेस्ट को री अटैम्प्ट करने का। और मैथ्स अगर आप बना रहे हैं, मैथ्स या रीजनिंग बना रहे हैं, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में आप कोशिश करें क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो फिर सॉल्यूशन देख के भी आप सॉल्व कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, और आपको इससे बेनिफिट ज़रूर देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को और कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट्स करें, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का कमेंट्स का जितना रिप्लाई हो पाए मैं पूरा कोशिश करूंगा करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।